देखो, हमारे पास ये जो डेटा दिया हुआ है उसमें कोई भी टाइप की फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है, ठीक है। सिर्फ हम लोगों ने हेडर की जो फॉन्ट है उसकी साइज को इंक्रीज किया है और उसे बोल्ड में किया है। कोई भी डेटा होता है एक्सेल में, उसको आपको एक प्रेजेंटेबल वे में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप सही काम कर रहे नहीं कर रहे ये सारी चीजें तो बात की आती है, पहले जब आपकी शीट को कोई देखे तो उसको एक आइडिया हो जाना चाहिए कि आप एक्सेल के प्रो यूजर हो, बिगनर नहीं हो, और इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग या इस तरीके से डेटा कभी भी प्रेजेंट नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी भी डेटा को मैन्युअली फॉर्मेट करने जाओगे तो क्या होगा, जैसे हेडर को मुझे एक पर्टिकुलर कलर देना है तो मैं यहाँ से होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में आके इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। इससे भी मैंने हमारे इस 0 to हीरो सीरीज में समझाया है होम टैब का फॉन्ट ग्रुप, उसे भी चेकआउट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं इसे ये कलर दे देती हूँ, ये हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे इस पूरे डेटा में बॉर्डर ऐड करना है तो मैं बॉर्डर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये तो बहुत इजीली हो गया, ठीक है। आप बोलोगे कि यार ये तो बहुत इजी है, तो मैं होम टैब के स्टाइल ग्रुप में आके फॉर्मेट एज टेबल वाली चीज को क्यों यूज करूंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक रो का जो है डार्कर शेड देना है और जो दूसरे रो है उसका थोड़ा लाइट शेड देना है, फॉर एग्जाम्पल ये अल्टरनेट शेड देना है। तो क्या मैं इस तरीके से सारे में आके करते रहूंगी? इज दिस अ गुड आइडिया? नो, डेफिनेटली नॉट। छोटा डेटा है तो आप कर सकते हो, बड़ा डेटा रहेगा तो नहीं कर सकते। सिर्फ ये फायदा नहीं होता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं जब आप फॉर्मेट एज टेबल का यूज करते हैं। तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं हम आइए इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। जिस भी डेटा को, जिस भी टेबल को आपको टेबल बनानी है, फॉर्मेट एज टेबल करना है, उस रेंज ऑफ डेटा को आपको सिलेक्ट करना है। होम टैब के स्टाइल ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल में आ जाओ और कोई भी एक रिक्वायर्ड स्टाइल जो भी आपको पसंद आ रही है आप वो सिलेक्ट कर लो। अच्छा, अब आपके मन में डाउट होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक स्टाइल सिलेक्ट कर लिए, अब वो मुझे स्टाइल नहीं पसंद आ रही, मुझे चेंज करनी, तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? डेफिनेटली आप उसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला ही उठा लिया है, अब वो पूछता है क्रिएट ए टेबल, आपका डेटा किस रेंज में है। आप देखोगे यहाँ पे एक रनिंग लाइन्स दिख रही है, वो रिकन्फर्म करना है कि यही जो है डेटा आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो यही डेटा है। हाँ बिल्कुल यही हमारा डेटा रहेगा, आप इस पे कंटिन्यू करेंगे और आपको इसको चेक करना है, बिल्कुल चेक करना है और उसको बताना है कि हाँ भाई हमारी जो टेबल रहेगी उसमें वो जो ऊपर की हेडिंग रहेगी वो हमारा हेडर है, मतलब वो हेडर इंक्लूडेड है। अगर आप इसे हेडर कंसीडर नहीं करना चाहते हो तो आप इसे अनचेक कर सकते हो, बट डेफिनेटली हमारा ये हेडर है, हम इसे चेक करके ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे देखो बहुत सारी चीजें हमारी चेंज हुई है। ऊपर आपको एक टेबल डिजाइन का टैब आ गया है और ये सारी चीजें हम समझेंगे, और साथ ही साथ ये पूरे जो डेटा है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक नॉर्मल डेटा नहीं, अब ये एक डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसके क्या फायदे हैं इसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे कि आपकी जो हेडर है हर सेल के नीचे एक छोटा सा एरो इंसर्ट हो गया जिसको हम फिल्टर्स बोलते हैं। ये जब भी आप अपने डेटा को एक टेबल में कन्वर्ट करोगे तो फिल्टर्स आपको लगा के दे देगा। फिल्टर्स के क्या फायदे हैं? इसकी मदद से आप जो डेटा का व्यू है वो कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? जैसे कि आपको अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप वो चीज यहां से कर सकते हो। कलर के बेसिस में सॉर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जब कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस देके चीजों को हम लोगों ने कलर्स दिए थे, सेल के कलर दिए थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाईएस्ट रेंज है तो हम ये कलर देंगे, लोएस्ट रेंज है तो हम ये कलर देंगे, मिड रेंज है तो ये कलर रहेगा। इस तरीके से 3 स्केल्स 2 स्केल्स रेंज ऑफ कलर दिए थे। और अगर उस बेसिस में सॉर्ट करना है, मतलब हाईएस्ट रेंज वाले सारे सेम कलर वाले पहले आए, फिर मिड रेंज वाले आए और फिर लो रेंज वाले आए, तो कस्टम जो रहता है, कस्टम कलर रहता है, वो कलर के बेसिस पे आप सॉर्ट कर सकते हो, शीट व्यू कर सकते हो। तो ये सारी चीजें फिल्टर्स में होती है। फिल्टर वाली चीज जो है हमारे नेक्स्ट स्टेप में ऑलरेडी आने वाली है, आगे जैसे जैसे हम इस सीरीज में बढ़ेंगे तो वो आएगी, तो मैं आपको फिल्टर वहां पे समझा दूंगी, राइट। उसके अलावा सिलेक्ट ऑल डेटा है, अगर आपको किसी एक स्टूडेंट का डेटा देखना है तो आप सिलेक्ट ऑल हटा के सिर्फ अदिति पे क्लिक करोगे और ओके प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि आपको सिर्फ अदिति का ही डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्टर का यूज होता है। ये बहुत मैंने जनरल आपको बताया है, इसका डिटेल यूज जो है आगे जब फिल्टर वाली चीज आएगी तब मैं आपको बताऊंगी, राइट। उसके अलावा मैंने बोला कि हाँ आप एक बार स्टाइल लगाने के बाद टेबल की स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे टेबल स्टाइल में आ जाओ, ड्रॉप डाउन ओपन करो, जहां पे भी आप कर्सर रखोगे आप देखोगे आपका जो टेबल का डिजाइन है, स्टाइल है, वो चेंज हो रहा है। ये आपके ऊपर रहता है, आपको
किस टाइप की डिजाइनिंग चाहिए। लाइट में क्या रहता है, उतने डार्कर शेड्स नहीं यूज किए जाते हैं, रोज में ज्यादा छेड़खानी नहीं की रहती है, ठीक है। और डार्कर मीडियम मोड में जो रहता है रोज में यूज किया जाता है, और डार्कर मोड में डेफिनेटली सारे ब्राइटन कलर यूज किया जा सकता है। डेफिनेटली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा को हाईलाइट करने के लिए होते हैं। तो इस तरीके से कोई भी स्टाइल जो आपको सुटेबल लगती है अपने डेटा के लिए, आप वो यूज कर सकते हैं। जनरली इस स्टाइल को या ये वाली स्टाइल जो रहती है वो प्रिफरेबल रहती है करने के लिए। तो हम फॉर एग्जांपल इस स्टाइल को कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे टेबल डिजाइन वाले टैब पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है टेबल का नेम। अभी इसका जो ये टेबल है, अब ये जो हमारे डेटा है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए इस टेबल का एक स्टैंड अलोन नेम भी है। अब जब आप फॉर्मूला भी यूज करोगे, जो कि हम आगे देखने वाले हैं हमारी इस पूरी सीरीज में, तो फॉर्मूला में सेल रेफरेंसिंग नहीं यूज होगी, कॉलम के नेम यूज होंगे, क्योंकि डेटा एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो टेबल नेम आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। रीसाइज टेबल को करना है, मतलब कि जो भी सिलेक्शन ऑफ डेटा है आपको इसको चेंज करना है, तो आप फिर से जैसे इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे सारी जो ये रनिंग लाइंस है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गई है, और यहाँ से आप इसकी जो रनिंग लाइंस है उसको चेंज कर सकते हैं, अपने डेटा के सिलेक्शन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे नहीं करना है, मैं इसे कट कर लेती हूँ, राइट। समराइज विद पिवट टेबल, पिवट टेबल वाली चीज डेफिनेटली पिवट टेबल आगे आने वाला है, एक्सेल का वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां पे इसे कन्वर्ट किया जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पूरी टेबल में से मैं रिमूव करना चाहती हूँ डुप्लीकेट्स को, तो रिमूव कर सकते हो डुप्लीकेट्स। कन्वर्ट टू रेंज, इसको बाद में समझेंगे। इंसर्ट स्लाइसर भी जो है पिवट टेबल के साथ समझने वाली चीज है। तो बेसिकली यहाँ पे जो चीजें हैं वो आगे आने वाली चीजों से रिलेटेड है, इसलिए अभी मैं उसे नहीं समझा रही, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपको बेस नहीं पता रहेगा तो उसके एक्स्ट्रा यूज जो यहाँ पे दिए हैं वो नहीं समझ में आने वाले हैं। एक्सपोर्ट करना है, इस टेबल को एज अ टेबल एक्सपोर्ट करना है, आप कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ये रहती है टेबल स्टाइल ऑप्शन। वो सारी चीजें जो थी वो एक्स्ट्रा चीजें थी, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा एफर्ट्स नहीं दिखाया। ये वाली चीज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने जब डेटा का सिलेक्शन किया था तब हम लोगों ने बोला था कि हमारे पास हमारा हेडर है, जो कि हमारा हेडर रो है, इसे अगर आप अनचेक करते हो तो ये अनचेक भी हो जाएगा, ये इसे गायब कर देगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको हेडर रखना है, नहीं रखना है, हेडर रो को रखना है, मतलब हेडर रो को दिखाना है या हेडर रो को नहीं दिखाना है, ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैंने इसे शो करना पसंद किया। बेंडेड रोज, अब आप देख रहे हो जैसे कि मैंने बोला कि एक रो का कलर मैं थोड़ा डार्कर रखना चाहती हूँ, एक रो का कलर मैं लाइट रखना चाहती हूँ। ये क्यों हम करते हैं, क्योंकि बेटर प्रेजेंटेशन के लिए होता है। इसका एज सच कोई फॉर्मूला के यूज या किसी फंक्शन के यूज से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ डेटा की एनालिसिस को इजी बनाता है और दिखने में ये अच्छा लगता है, इसलिए करते हैं। अगर आप इसे नहीं करना चाहो तो आप इसे अनचेक कर सकते हो। उसी फॉर्मेटिंग, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए, आपको कोई फॉर्मेटिंग पसंद आई, जैसे हमको ये पसंद आई, लेकिन हमको बेंडेड रोज नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, सब में बेंडेड रोज है, तो आप यहाँ से उसे अनचेक कर सकते हो। फर्स्ट कॉलम, जैसे आप इसे चेक करोगे आप देखोगे फर्स्ट कॉलम को भी ये इंपॉर्टेंट, मतलब एक हेडिंग की तरह कंसीडर कर रहा है, इसलिए इसे हेडर का कलर दे दिया है। लास्ट कॉलम को भी अगर आप हेडर के कलर में करना चाहो तो आप उसे कर सकते हो। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आप देखोगे राइट साइड पे देखो टेबल स्टाइल में कैसे वो सारे ही चीजों को, सारे ही स्टाइल पे ये चीज आपकी एक्टिवेट हो जा रही है, राइट। तो ये चीज मुझे अभी नहीं करनी है, ये आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसे नेम, एम्प्लॉय नेम को भी एक हेडिंग के रूप में हाईलाइट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, राइट। उसके बाद आ जाता है बेंडेड कॉलम्स। अभी हम लोगों ने देखा बेंडेड रोज। अगर आप चाहते हो कि मैं रोज नहीं कॉलम के बेसिस पे करना चाहती हूँ, अभी हमारे पास रोज में डेटा ज्यादा थे इसलिए हम लोगों ने बेंडेड रोज किया। अगर हमारे पास कॉलम में डेटा ज्यादा होते तो हम बेसिकली इस तरीके से कुछ करते, बट जनरली बेंडेड रोज किया जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने, दो चीजें यहाँ पे बची है। फिल्टर देखा, फिल्टर ऑलरेडी आ गया। अगर मैं चाहती हूँ कि यार मुझे नहीं चाहिए मेरे टेबल में फिल्टर, मुझे नहीं दिखाना है, तो आप फिल्टर को यहाँ से अनचेक कर सकते हो या वापस चेक कर सकते हो। टोटल रो, जैसे आप टोटल रो पे क्लिक करते हो लास्ट में एक टोटल रो का मतलब एक एंड रो हमारी इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे वो आपको टोटल इंसर्ट करके दे रहे हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है, इसे आप क्लिक करो। यहाँ पे क्या बोला है, ये आपको एवरेज भी निकाल के देगा,
ये आपको काउंट निकाल के दे सकता है, काउंट नंबर्स निकाल के दे सकता है, मैक्स, मिन, सम, ये सारी चीजें जो होती है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो रहते हैं वो ये आपको करके देखता है। और एक्सेल खुद ही डिटेक्ट कर लिया करके यहाँ पे हमारे मंथली सेल्स न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जहाँ पे हमको टोटल निकालना है। तो ये वाली चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप फॉर्मेट एस टेबल करते हैं, राइट। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई न्यू कॉलम इंसर्ट किया है, मैं इसे हटा देती हूँ, यहाँ पे आके मैं टोटल रो वाली कॉलम को रो को हटा देती हूँ। मैं एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहती हूँ, मैंने लिखा है कॉस्ट। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी, देखो फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। अगर यहाँ पे कोई फॉर्मूला या फंक्शन दिया रहता जो आपके लेफ्ट रेंज ऑफ सेल से कनेक्ट करता हो और उसका रेफरेंस जरूरी रहता तो वो ऑटोमेटिकली उन फॉर्मूलाज और फंक्शंस को भी पिक कर लेता। वैसे अगर यहाँ पे मैं न्यू एम्प्लॉय नेम डालती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही नाम डालती हूँ, तो आप देखोगे कि फिर से बेंडेड रो बेसिस पे उसने ये वाली चीजों को फॉर्मेट कर दिया है, राइट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये आ जाती है कि यार मुझे एक ये चीज की दिक्कत है कि मैं अब चाहती हूँ कि मुझे इसकी जो है रेंज ऑफ सेल्स है, ठीक है, इसको मुझे चाहिए कि वो कर दो, टेबल को हटा दो और जैसा ये पहले था डेटा, मतलब टेबल के जो सारे फंक्शंस आ रहे हैं, टेबल की जो भी सारी बेनिफिट्स आ रही है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेटिंग चाहिए, बाकी मुझे टेबल के कोई भी फायदे नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, आप वापस से आ जाएंगे टेबल वाली चीज पे और आप जो है टेबल डिजाइन्स में आ जाएंगे। जैसे आप टेबल डिजाइन्स में आते हैं, आपको यहाँ पे टूल्स में ऑप्शन दिख रहा है कन्वर्ट टू रेंज। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, आपकी जो ये टेबल है वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल सेल्स जो रहती हैं, नॉर्मल डेटा जो रहता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको यहाँ पे ऊपर पे कोई भी टेबल डिजाइन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी टेबल डिजाइन का टैब नहीं दिख रहा है, ये एक नॉर्मल रेंज ऑफ सेल्स हो गई हैं। यहाँ पे ये एक टेबल कंसीडर नहीं की जाती है, ठीक है। तो आपको जो टेबल के बेनिफिट्स मिल रहे थे वो यहाँ पे नहीं है, राइट। टेबल के जो भी आपकी चीजें थी, जैसे टोटल वाली चीज जाती थी, टोटल रो ऐड करना हो गया, या जो भी टेबल की बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, टेबल के डिजाइन, टेबल के स्टाइल्स, ये सारी चीज यहाँ पे नहीं है। सिर्फ उसका जो फॉर्मेटिंग जो हम लोगों ने किया है वो रह गया है और ये एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गई है। आप जैसे मैं देखो कंट्रोल Z करती हूँ, ये टेबल में कन्वर्ट हो गई और आपके पास ऊपर टेबल डिजाइन का टैब आ रहा है, मतलब आपको टेबल से रिलेटेड जो चीजें चेंजेस करनी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जैसे आप इसे रेंज में कन्वर्ट करते हैं तो वो सारे फीचर्स यहाँ से हट जाते हैं, ये एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाती है, लीविंग द फॉर्मेटिंग उसकी रहेगी। तो हो सकता है कि आपको टेबल नहीं चाहिए लेकिन फॉर्मेटिंग करनी है, तो जनरली इस तरीके से यूज किया जाता है कि आप जो है इसे टेबल में कन्वर्ट करो, फॉर्मेटिंग कर लो और फिर उसे नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि फॉर्मेटिंग एनीवेज आपकी रहने वाली है। तो ये था हमारा होम टैब का कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद हमारा स्टाइल ग्रुप का फॉर्मेट एस टेबल। ये भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फॉर्मेटिंग के पर्सपेक्टिव से, राइट। आगे और भी चीजें देखने वाले हैं, स्टाइल देखने वाले हैं, फिर हमारे न्यू ग्रुप में जाने वाले हैं। इसी तरीके से एक्सेल में 0 to हीरो बनने के लिए स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।